हाँ तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो मेरे दोस्तों आप सभी को यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती बिहार सुपर टेट की तैयारियां कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं उन सभी को विशेष मैं सूचना दे देता हूं कि एग्ज़ाम आपका जल्द ही होगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में आजकल जो पूछा जा रहा है वह जीएस से प्रश्न पूछा जा रहा है। और जीएस पार्ट में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बन रहा है वह जीव विज्ञान से प्रश्न पूछा जाता है। तो जीव विज्ञान को यदि आप बेसिक से देखते हैं तो काफ़ी प्रश्न बेसिक से ही आ जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं और तैयारियां कर रहे हैं बिहार शिक्षक और राजकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और घबराइएगा नहीं। जब तक हम हैं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चाहे जो भी हो, जैसा भी एग्जाम हो, पूरे बेसिक से चलेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो भैया शुरू करते हैं बिहार सुपर टेट का। जीव विज्ञान की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न जो बनता है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। देखिए दो व्यक्ति थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया। एक थे आपका लैमार्क साहब जो फ्रांस के हैं, और दूसरा व्यक्ति जो है वो आपका होगा ट्रेविरेनस साहब है जो आपका जर्मनी का है। तो दो व्यक्ति हैं जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, तो उसको ध्यान से आप नोट कर ले। और ये मैं सेशन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए, और बेस से प्रश्न जो है वह 2 से 3 प्रश्न आपका पूछा जाता है बेस से। मैं ये पार्ट 3 करा रहा हूँ, 2 पार्ट करा चुका हूँ, 2 पार्ट और 3 पार्ट मिला करके टोटल जो प्रश्न बनता है मैं दोस्तों में बता देता हूँ। टोटल 3 से 4 प्रश्न इसी से बन जाएगा आपका, ठीक है। इसको जरूर कर ले। तो दो व्यक्ति है। अब भाई जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान 2 प्रकार का होता है। आप सभी को पता है जीव विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक है जंतु विज्ञान, एक है आपका जंतु विज्ञान जिसका जनक है आपका अरस्तु साहब, ठीक है। तो आपसे पूछेगा जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु साहब है। और दूसरा विज्ञान है आपका वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक है आपका दोस्तों हो जाएगा थियोफ्रेस्टस साहब, ठीक है। नोट करें, ठीक है, क्योंकि बेसिक है, बिना नोट करे ना छोड़े। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जीव विज्ञान शब्द का जनक पूछ रहा है कि जनक है कौन। तो जनक की बात करें जीव विज्ञान की, यार जनक अगर आपसे पूछता है तो अरस्तु साहब मार के आइएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगला चौथा प्रश्न बन जाता है क्या, जो भी प्रश्न बनता है बेसिक जो भी प्रश्न बन रहा है ना, उसको आप नोट कर ले, क्योंकि आपका 3 से 4 प्रश्न आपका बन जाएगा बेसिक से, ये गारंटी है। क्योंकि आप एग्जाम देकर आए, उसके बाद जरूर आप कमेंट करें, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र की बात करें तो हिप्पोक्रेटस साहब है जो चिकित्सा शास्त्र का जनक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 5वां प्रश्न आपसे बनता है कि प्रयोगात्मक कायिकी का पिता कौन है। तो प्रयोगात्मक कायिकी का पिता जो है वह गैलेन साहब है। कौन है भाई, गैलेन साहब है। आपका उत्तर क्या होगा, गैलेन। नोट करते चले, जो बेसिक है वो सबसे ज्यादा प्रश्न आता है। देखिए अगला प्रश्न एक बनता है क्या, मजेदार प्रश्न है। 6ठा प्रश्न है कि जीवधारियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। तो जीवधारियों की बात करें तो इनका वर्गीकरण कार्लस लिनियस साहब किया है, सबसे बेटर, सबसे पहले। जीवधारियों को 4 से 5 भागों में बांटा है ना। तो वर्गीकरण का पिता, यदि इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है कि वर्गीकरण का पिता कौन है, तो वर्गीकरण का पिता जो है आपको लिनियस साहब है। क्लियर हुआ। चलिए आप नोट करते चले मजेदार तरीका से, ठीक है। और घबराए नहीं, यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, पूरा निचोड़ मेरे दोस्तों पूरा निचोड़ डालूंगा कि भैया कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं, पूरा का पूरा निचोड़ मिलेगा। और घबराए नहीं कभी भी, कोई भी एग्जाम हो भाई, आप लोग सीटेट निकाले मेरे यहाँ से पढ़ाई करके और बिहार शिक्षक कर्मी की तैयारियां कर रहे हैं भाई, घबराए नहीं। सबसे पहली बात, घबराना नहीं है। चाहे कितना भी एग्जाम हार्ड हो, छोड़ना नहीं है। ये तो भाई गारंटी है कि छोड़ना नहीं है, ठीक है। नौकरी ले करके छोड़नी है। अब रहा बात भाई
कि जो वर्गीकरण का पिता है लिनियस साहब है, तो इन्होंने सबसे फर्स्ट वर्ग बांटा है उन्होंने मोनेरा जगत, और मोनेरा जगत से मात्र आपका 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मोनेरा जगत से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न क्या आता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि मोनेरा जगत में कौन से कोशिका शामिल है। तो मोनेरा जगत में दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका शामिल होता है। सबसे फर्स्ट बात, अगर आपसे पूछेगा प्रश्न कैसे पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किस जगत के अंतर्गत आता है, तो आप जवाब क्या देंगे, मोनेरा जगत। ठीक है, चलिए दूसरी बात है कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई मोनेरा जगत में कौन कौन आते हैं, है ना भाई, बेटर प्रश्न भाई, अगर आप जानकार हैं तो आप जरूर बताएंगे। ठीक है, मोनेरा जगत में 2 आते हैं, उनका नाम है नीलहरित शैवाल और जीवाणु। ठीक है, 2 आते हैं, एक कौन आता है भाई, एक जीवाणु आता है और एक आता है आपका नीलहरित शैवाल। ये 2 है जो मोनेरा जगत में होता है। और मोनेरा जगत में केंद्रक नहीं होता है, ये भी प्रश्न हुआ। 3 प्रश्न इससे बनता है दूसरे के लाइन में। क्या हुआ, मोनेरा जगत में क्या है, केंद्रक नहीं होता है, जीवाणु और कौन आते हैं, नीलहरित शैवाल। मात्र 2 आते हैं मोनेरा जगत में, जीवाणु और क्या, नीलहरित शैवाल। पूरे मजेदार तरीका से करेंगे। अब रही बात भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें केंद्रक होता है दोस्तों, तो उसमें केंद्रक नहीं होता है। वह क्या होता है, अर्ध विकसित होता है, ज्यादा विकसित नहीं, नया विकसित जो होता है ना उसको कहते हैं अर्ध विकसित। ठीक है, चलिए अब रही बात, क्वेश्चन अगला बन जाता है कि एकल कोशिकीय जीव है ये, कौन सा जीव है भाई, मोनेरा जगत एकल कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव मोनेरा जगत एकल कोशिकीय जीव है, और ये क्या है भाई, इसमें केंद्रक नहीं होता। इसमें क्या होता है भाई, इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक इसमें नहीं होता है। उसके बाद क्या है, अर्ध विकसित होता है। क्या होता है, अर्ध विकसित होता है। तो ये सब बात जो भी टॉपिक है इसी से प्रश्न आपका बनता है, मोनेरा का हो गया। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछता है मोनेरा का, तो इसमें जीवाणु और नीलहरित शैवाल आते हैं। बस यही प्रश्न सबसे हिट प्रश्न है। मोनेरा जगत में 2 आया। अब प्रोटिस्टा जगत देखिएगा, प्रोटिस्टा जगत क्या है, एक और चीज थोड़ा सा ध्यान दे, ये मोनेरा जगत जो है वह एकल कोशिकीय नहीं होता है, इसको केवल छांट दे, बाकी सारे सही था इसमें। ठीक है, चलिए प्रोटिस्टा जो होता है वह एकल कोशिकीय होता है। इसको थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ का टाइपिंग वहाँ पे चला गया था, लेकिन घबराए नहीं, पूरे प्रेम से करिए। कहता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले ये जानकारी लीजिए। प्रोटिस्टा में सबसे पहले आपका आएगा अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, याद हुआ, प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये सब जो है प्रोटिस्टा जगत में आता है। तो प्रश्न कैसे बनेगा दोस्तों कि अमीबा किस वर्ग में आता है, तो प्रोटिस्टा, यूग्लिना किस वर्ग में आता है, तो प्रोटिस्टा, पैरामीशियम किस वर्ग में आता है, तो प्रोटिस्टा, प्लाज्मोडियम किस वर्ग में आता है, तो प्रोटिस्टा। ठीक है, अब रही बात कि एकल कोशिकीय जीव, एक सेकेंड दोस्तों थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों कमेंट जरूर करें कि कैसा लग रहा है क्लास। ठीक है, और घबराना नहीं है भाई, जब तक हम हैं तब तक दिक्कत ही नहीं है। चलिए प्रोटिस्टा में होता है क्या, या एकल कोशिकीय जीव होता है। प्रोटिस्टा क्या होता है, एकल कोशिकीय जीव होता है। इसमें भाई केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें केंद्रक पाया जाता है, यही प्रश्न पूछता है मात्र। यह पूर्ण विकसित होता है, और ये क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। कौन सा कोशिका आता है इसमें, यूकैरियोटिक कोशिका आता है, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका प्रोटिस्टा जगत। अब है एक पादप जगत। पादप जगत से आपका 3 प्रश्न बन जाता है, और इस जितने भी जगत है 5 जगत में बांटा है कौन, लिनियस साहब बांटे हैं, जो आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बांटे वो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पादप जगत में होता क्या है, ये बहुकोशिकीय होता है, बहुसंकाय होता है, बोले तो बहुकोशिकीय जीव होता है, बहुकोशिकीय होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, पादप में तो होता है, और इसमें रिक्तिका पाया जाता है। रिक्तिका समझते हैं, वैक्यूल बोलते हैं, उसकी जो आकार होती है वह इस प्रकार से आकार होती है वैक्यूल का। ठीक है, चलिए तो ये पादप जगत का 3 प्रश्न बन जाता है, आप नोट कर ले इसको मजेदार तरीका से।
पूरा बेसिक है। कवक जगत, अब भाई कवक आप लोगों को पता है भाई कवक जगत में होता क्या है। कवक जगत सबसे पहली बात जाने कि यह यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। इसमें पर्णहनित नहीं होता है। पर्णहनित समझते हैं, क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और यही कारण है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह नहीं होती है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो ये आपका 3 प्रश्न जो है वह कवक जगत के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए, पूरा बेसिक है और मजेदार तरीका से सीखिए। जंतु जगत जो लास्ट जगत है इसका, जंतु जितने भी जगत है, ठीक है, जीवों का वर्गीकरण जो किया था लेनियस साहब 5 जगत में, ये जंतु जगत है। ये 5वां जगत क्या है, देखिए जंतु जगत भी क्या होता है भाई, पादप और जंतु दोनों क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। तो ये भी आपका हो गया बहुकोशिकीय, ठीक है। उसके बाद ये होता है ना यूकैरियोटिक कोशिका होता है, तो ये भी बात आपका सही दिया है। तो जंतु जगत का मात्र 2 प्रश्न पूछा आपको जगत से, ठीक है। अब रही भाई सेल का बात। सबसे पहले ध्यान से समझे कि सेल का भाई खोज किसने किया, सेल किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये बनता है, तो सेल कहते हैं भाई, ध्यान से समझे, जीवधारियों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं भाई, कोशिका कहते हैं। और कोशिका बोले तो क्या, सेल दोस्तों। जीवधारियों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक, ये 2 वर्ड आएगा, क्या मार के आइएगा, सेल मार के आइएगा, बोले तो कोशिका, उसको भाई कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब रही बात कोशिका का खोजकर्ता कौन है, तो कोशिका का खोजकर्ता जो है आपको रॉबर्ट हुक साहब है। ये जो आपका सन ईस्वी है थोड़ा सा मिस्टेक है, 1665 ईस्वी में। कब हुआ भाई, 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक साहब किए थे। लेकिन भाई सुनिएगा, प्रॉब्लम क्या है, जो कोशिका का खोज किया वह जीवित नहीं था, वह मृत था। तो मृत कोशिका का खोज कहेगा तो रॉबर्ट हुक साहब। तो भाई आपके मन में आया कि सर जब मृत का रॉबर्ट हुक किया है तो भाई जीवित का कौन किया है, तो जीवित कोशिका का खोज जो किया है वो आपको लीवेनहॉक साहब किया है, जीवित एवं मुक्त कोशिका का। बात समझ में आ रही है ना। तो मजेदार तरीका से आप लोग सीखिए, पूरा ध्यान से सीखिए। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत देने का काम जो किया है वह सलाइडेन एवं सवान 2 व्यक्ति थे, सलाइडेन एवं सवान। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, सलाइडेन एवं सवान ने दिया था। तो ये चलिए, ये हो गया। सबसे छोटी कोशिका अगर यदि आपसे पूछता है तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा, ठीक है। और सबसे बड़ा कोशिका यदि आपसे पूछे तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा कोशिका होता है, ठीक है। चलिए, मानव का सबसे बड़ा कोशिका अगर आपसे पूछे मानव का, तो ये आपका मानव का सबसे बड़ा कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, न्यूरॉन कोशिका, ठीक होता है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा न्यूरॉन, मानव कोशिका का। चलिए दोस्तों, तो ये था कोशिका का बेसिक टॉपिक, ये था कोशिका से बेसिक टॉपिक। इतने प्रश्न पूछे गए हैं कोशिका से और पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है बायो में, ठीक है। चलिए, और ये आपका जो था वो आपका जीव विज्ञान से संबंधित जगत का प्रश्न था। कौन से जगत में कौन आता है, कौन सा जीव विज्ञान का आविष्कार किसने किया। तो आप लोग मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि मेरे चैनल का जो नाम है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और तैयारियां कर रहे हैं और बेसिक रूप से, तो एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ा जाएगा। सिलेबस का इंतजार है और सिलेबस शायद आ भी जाएगा, बस थोड़ा दिन का इंतजार है और कुछ दिन में आ जाएगा। तो भाई जो लोग देखेंगे तो जितने भी सिलेबस के टॉपिक होंगे सारे टॉपिक को पकड़ करके बेटर तरीका से कराया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। एक सेकेंड दोस्तों, लाइक करके जाइएगा आप लोग सभी कोई, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हैं सभी के पास शेयर करें, मज़ेदार तरीका से क्लास को नोट करें। आपका बेसिक से 3 से 4 प्रश्न आपका टकरा जाएगा।